आज कहानी एक ऐसे भारत की जो अब सिर्फ चुनौतियों का सामना नहीं करता बल्कि उन्हें मात देकर इतिहास रचता है। और इस बदले हुए भारत के पीछे जिस शख्स की रणनीति, जिस सोच और जिस फैसलों की सबसे बड़ी भूमिका रही है वो है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सीमाओं पर तनाव हो या आतंक के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई हो, राजनाथ सिंह के दौर में भारत ने चुप रहना नहीं सीखा, जवाब देना सीखा है। आज कहानी राजनाथ सिंह की, जिन्होंने भारत की रक्षा नीति की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी। कई बार इतिहास शोर से नहीं, खामोशी से दिशा बदलता है। भारत अपना भाग्य किसी और के भरोसे नहीं छोड़ता, भारत अपना भाग्य खुद गढ़ता है। भारतीय राजनीति में भी एक ऐसा ही नाम है जो ना सुर्खियों का पीछा करता है, ना ही शब्दों की चमक पर भरोसा रखता है, लेकिन जब फैसले होते हैं तो उनका असर सरहद से लेकर सियासत तक महसूस किया जाता है। भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती। और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। एक ऐसा नेता जिसने सत्ता को कभी प्रदर्शन नहीं बनने दिया और जिम्मेदारी को कभी बोझ नहीं समझा। सीमा के नजदीक जो हमारे गांव हैं, वो सीमा के अंतिम गांव नहीं है, बल्कि हमारे भारत के पहले गांव हैं। हमारे सेना के जवानों का एक ही धर्म होता है, वह धर्म है सैन्य धर्म, इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा धर्म नहीं होता। उत्तर प्रदेश की सियासत से निकलकर देश की सुरक्षा की कमान तक का उनका सफर सिर्फ पदों का नहीं, बल्कि भरोसे, संतुलन और स्थिरता का सफर है। कर्तव्य है कि हम राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें, ताकि हमारे सैनिकों का बलिदान किसी भी सूरत में व्यर्थ न जाने पाए। साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं। ये चेहरा आमतौर पर शांत रहता है, लेकिन जब बात देश की संप्रभुता की होती है तो ये भारत की सबसे मजबूत आवाज बन जाता है। ये कहानी है उस रक्षा मंत्री की जिनकी रणनीति कागजों में नहीं, दुश्मन की नींद में असर दिखाती है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं था, ये भारत की बदली हुई डिफेंस डॉक्ट्रिन का ऐलान था। अभी तो हमारी सेनाओं ने अपनी आस्तीनें पूरी मोड़ी भी नहीं की। अभी तो हमने अपना पराक्रम दिखाना शुरू ही नहीं किया। अब पीओ को तो लोग स्वयं ये कहेंगे, मैं भी भारत हूं। हम आतंकवाद के खिलाफ हर उस तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान सोच सकता है, मगर हम उन तरीकों का भी इस्तेमाल करेंगे जो पाकिस्तान कभी सोच भी नहीं सकता। जो हुआ वह तो वार्म अप था। अगर पाकिस्तान से फिर यदि कोई जरूरत की, भगवान ही जानता है कि पाकिस्तान का क्या होगा।
राजनाथ सिंह का व्यक्तिगत प्रश्न है। राजनाथ सिंह यदि राजनीति कर रहे हैं तो देश के लिए राजनीति कर रहे हैं। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। भारत हमारा अब कमजोर भारत नहीं रहा। सियासी लहजे में सौम्यता, पर राष्ट्रहित की बात आते ही आवाज सिर्फ गूंजती नहीं, गरजती है। जैसे राम का लक्ष्य रावण का संहार नहीं बल्कि अधर्म का अंत था, हमारा भी वही लक्ष्य था कि हम आतंकियों और उनके आकाओं को सबक सिखा कर आएंगे, और हमने बहनों भाइयों बस यही किया। एक ऐसे नेता जिनके फैसले दुश्मन को बेचैन कर देते हैं। वर्ष 2047 तक हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया है कि भारत को हम विकसित राष्ट्र बनाएंगे। हमारा मानना है कि विकसित भारत तभी बनेगा जब भारत आत्मनिर्भर बनेगा, जिस काम को आप लोग कर रहे हैं। एक ऐसे नेता जो कैमरों के सामने नहीं बल्कि फाइलों और फील्ड रिपोर्ट्स के बीच फैसले करते हैं, जो तालियां नहीं नतीजे गिनते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। एक ऐसे नेता जिन्होंने आत्मनिर्भर भारत को सिर्फ एक नारा नहीं रहने दिया, बल्कि उसे भारत की रक्षा नीति की रीढ़ बना दिया। डिफेंस सेक्टर में भारत सिर्फ बायर नहीं है बल्कि बिल्डर भी है, क्रिएटर भी है और लीडर भी है। और हम अब टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने वाले देश नहीं रहे, हम अब टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करने वाले देश तेजी से बन रहे हैं। ये सच है कि देश हित के लिए निर्णय एक टीम का दायित्व होता है, जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। लेकिन रक्षा मंत्रालय में राजनाथ सिंह का नेतृत्व ये निर्धारित करता है कि भारत की रक्षा नीति केवल कागजों में नहीं, दुश्मन की रणनीतियों में भी दिखाई देती है। जिस प्रकार से उनका मेल मिलाप है सर्विसेज के साथ और DRDO के साथ, बाकी इंस्टीट्यूशन के साथ, बहुत अप्रोचेबल है वो। और वो दूरी जब एक बार से वो जो हट जाती है मिलिट्री में और पॉलिटिकल लीडरशिप में, तो मैं समझता हूँ दोनों पॉलिटिकल लीडरशिप और मिलिट्री दोनों ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। तो ये नज़दीकी, ये जो कनेक्टेडनेस है, ये मैं समझता हूँ राजनाथ सिंह ले आए हैं। राजनाथ जी को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। कम बोलते हैं लेकिन बहुत मजबूती से काम करते हैं। इन तस्वीरों को कौन भूल सकता है? ये कोई आम सैन्य कार्रवाई नहीं थी। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था। ये भारत की बदलती हुई सैन्य सोच का ऐलान था, और इसी बदली हुई सोच के क्रियान्वयन के जिम्मेदार थे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी का और खुद मेरा भी ये स्टैंड रहा है कि वह दिन जरूर आएगा जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोग,
जब पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लोगों को भारत की शासन व्यवस्था का अंग बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। ये शब्द सिर्फ एक बयान नहीं, ये उस फैसले की झलक है जो बहुत पहले किया जा चुका है और जिसे अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी दशकों से चल रही है। पहले हमारी एक सर्जिकल रिटेलिएशन होता था, जैसे उड़ी के बाद हुआ, पुलवामा के बाद हुआ, वहां पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की, बालाकोट किया, सर्जिकल रिटेलिएशन होता था। पर अभी हमारे डेटरेंस वाली बात है कि अगर सोच भी रहा है कहीं पे इस तरह का आता है तो दुश्मन को इतनी भारी कीमत चुकानी पड़े कि अगली बार वो आतंकवादी की कार्रवाई करने में 10 बार सोचे। ये जो सोच है, ये बदलाव आया। ऑपरेशन सिंदूर कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। ये एक लंबी, बेहद गोपनीय और बेहद सटीक प्लानिंग का नतीजा था। राजनाथ सिंह खुद इस ऑपरेशन के हर पड़ाव से जुड़े थे। कहां स्ट्राइक करनी है, कब करनी है, किस तरह से करनी है, और सबसे अहम, दुश्मन को क्या मैसेज जाना चाहिए। हर एक बिंदु पर खुद रक्षा मंत्री की सीधी नजर। ऑपरेशन के बाद जब देश को इसकी जानकारी दी गई तो राजनाथ सिंह के शब्दों में दुश्मन के लिए स्पष्ट चेतावनी। साथियों, भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। मैं फिर से इस बात को दोहराना चाहता हूं, हमारी भारतीय सेनाओं ने एक कुशल डॉक्टर और सर्जन की तरह काम किया है। जैसे एक कुशल सर्जन जहां बीमारी की जड़ मौजूद होती है वहीं अपने औजारों का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया। इन शब्दों में सिर्फ आत्मविश्वास नहीं था, इन शब्दों में भारत की नई डिफेंस डॉक्ट्रिन बोल रही थी। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। धर्म पूछकर गोलियां चलाई गई और 26 बेगुनाह लोग मारे गए। जांच में सामने आया, हमले की साजिश पाकिस्तान और पीओके में रची गई। राजनाथ सिंह ने कहा, यह हमला सिर्फ घाटी पर नहीं, सीधे भारत की संप्रभुता पर है। और फिर 7 मई 2025 रात 2:18 भारत ने लॉन्च किया ऑपरेशन सिंदूर। भारतीय वायुसेना ने एलओसी पार किए बिना सीधे आतंक पर वार किया और 70 से ज्यादा आतंकी ढेर हो गए। यह ऑपरेशन सिर्फ देश नहीं, दुनिया को हैरान करने वाला था। So we were all called in and we discussed a few options, then all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. और हमले के 97 दिन बाद ऑपरेशन महादेव में पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड भी मारा गया। बदले की इस कार्रवाई को देखकर दुनिया चकित रह गई। आज भारत सिर्फ चेतावनी नहीं देता, आज का भारत सीधा जवाब देता है। और इस पूरे ऑपरेशन में सबसे बड़ी बात ये रही कि भारत ने अपनी ताकत भी दिखाई और अपनी रणनीतिक परिपक्वता भी। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे।
बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का भगाया। ये सिर्फ सेना की तारीफ नहीं थी, ये उस पूरे सिस्टम की सफलता की मुहर थी जिसे पिछले कई सालों से तैयार किया जा रहा था। आज भारत की सेना सिर्फ बहादुर नहीं है, बल्कि टेक्नोलॉजी और इंटेलिजेंस के मामले में दुनिया भर के सेनाओं की कतार में अव्वल नंबर पर खड़ी है और राजनाथ सिंह की भूमिका इसमें बड़ी है।